पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 है, जिसमें सबसे पहला जो कहा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है स्वायत्त प्रदान करना, ये स्वशासन प्रदान करना। ये बात सही है, स्वशासन प्रदान करने की बात इसमें पेशा एक्ट में की गई है, उसी के लिए बनाया ही गया है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, पेशा एक्ट स्पेशली इसी बात के लिए बनाया गया था कि जो क्या कहते हैं, जनजातीय क्षेत्रों का कुछ पारंपरिक अधिकार है। पारंपरिक अधिकार मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, कि उनका जो क्या कहते हैं पंचायत बैठता है ना जनजाति लोगों का, हम लोगों से ज्यादा मतलब कि उसका पावरफुल पंचायत होता है गांव में, जिसको पंचायती कहते हैं। तो बाकायदे उसको कुछ मान्यताएं हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, उसको जो है कि उनको मान्यता देना था। इसीलिए सीधा सीधा पंचायती राज व्यवस्था जो 1992 में लागू हुआ सब पूरे देश में, वहां पे लागू नहीं हुआ था। उसका मेन कारण यही था कि उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना था। ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। ऐसा कहीं भी पंचायती राज पेशा अधिनियम में नहीं लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्र के टेरिटरी के अंदर, शेड्यूल एरिया टेरिटरी के अंदर, विद इन द ऑटोनोमस टेरिटरी क्रिएट करना कहीं नहीं लिखा गया है। स्वायत्त क्षेत्र बनाने की बात नहीं है। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति करना, जब उसको अधिकार आप देंगे तो उसका शोषण से मुक्ति होगा नहीं होगा, ये बात तो obvious सी बात है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के भीतर स्वायत्त क्षेत्र को सृजित करना, ये पंचायती राज अधिनियम जो पेशा एक्ट के तहत जो है कि नहीं है। देखिए पंचायती राज अधिनियम 1992 में ही बन गया था, लेकिन जो पेशा एक्ट बनाया गया वो 1996 में बनाया गया और स्पेशली जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही वो बनाया गया था। ठीक है। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आंसर ही ना होगा सर। हाँ, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित नहीं किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से। ऑटोनोमस बोर्ड मतलब कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह ये सब नहीं बनाया जाता है इससे। चलिए तीसरा नंबर पे चलिए। पंचायती राज संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है। जिला आयोजन समिति का गठन करता है, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करता है। तो क्या करता है? तीनों ही हो जाएगा सर। तीन ही ऑप्शन है सर। हाँ, तीन ही है लेकिन तीनों आंसर ही है। तीन में से फिर कौन है इसका? यही है डी आंसर है सर इसका, क्या कि पंचायती राज व्यवस्था 1992 जिला आयोजन समिति का भी गठन राज्य में। देखो एक मिनट सर, 73वां संविधान इसमें से कोई फूट लगाना है सिर्फ आपको, कौन 1 2 होगा, 1 2 3 होगा। 2 होगा। और 3 तो होगा ही होगा सर, 2 और 3 तो होगा, एक पर ही डाउट है सर। सी होगा सर, 2 और 3 होगा, 2 1 नहीं हो पाएगा। जिला आयोजन समिति का गठन हम लोग कहीं पढ़े नहीं, ऐसा तो कहीं था नहीं। पढ़े तो नहीं है सर, कहीं नहीं। राज्य वित्त आयोग की स्थापना का बात पढ़े थे, और राज्य में जो है कि चुनाव आयोग करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग ही चुनाव करवाएगा, ये बात भी सही है। एक चीज पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है कि नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा इसका? पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार करता है? राज्य सरकार निर्वाचन आयोग करना चाहिए। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जब वो इलेक्शन कराएगी तो वही ना करेगी सर। राज्य सरकार जारी करता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी करता है वो राज्य सरकार करता है, लेकिन उसमें जो परामर्श लिया जाता है वो राज्य चुनाव आयोग का ही लिया जाता है। उसी के परामर्श पे राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन चुनाव करवाने का उसके बाद पूरी जिम्मेदारी इसी का है, क्या कहते हैं, राज्य चुनाव आयोग का ही है। ठीक है। चलिए चौथे नंबर पर आइए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? 6 माह। देखिए इसमें जो निर्वाचन वाला 6 माह होगा, बात सही है, सबका आंसर सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या निर्वाचन कितने समय के लिए होगा? जो रेस्ट ईयर बचा हुआ पूर्ण काल के लिए होगा। अगर 6 महीना से अधिक है तो शेष काल के लिए होगा। क्या बोला तुम? नहीं सर, जो अवधि बचा है उसी के लिए होगा। ऐसा जगह 6 महीना से कम का समय है ना, तो अगर चुनाव होता है तो वो पूर्ण काल के लिए हो जाएगा। जो सुनो, नहीं गलत है तुम्हारा बात, सुन लो ध्यान से। चुनाव भी नहीं करवाया जाएगा। राज्य अगर मतलब कि बीच में चुनाव करवाने की नौबत आ गई, अगर मतलब कि किसी कारण से पंचायती संस्था विघटित हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। ठीक है। और 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। लेकिन मान लो कि कोई पंचायत तब विघटित हुआ है, उसका जो है कि 4.5 साल से कार्यकाल ऊपर हो गया है। ठीक है। तो फ्रेश इलेक्शन होने में भी 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है।
तो उस स्थिति में अगर 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है फ्रेश इलेक्शन होने में, उस स्थिति में चुनाव ही नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 7 महीना भी बचा हुआ है तो चुनाव करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, कार्यकाल अगर 7 महीना भी बचा हुआ है, ये बात एक बात। दूसरी बात कि अगर मान लो, मतलब कि अगर 6 महीना से ज्यादा समय बचा है तो करवाएंगे ना हाँ, सर? 6 महीना से ज्यादा समय बचा हुआ है तो दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर 6 महीना के लिए थोड़े होगा, वो तो पूर्ण काल 5 वर्ष के लिए ना होगा चुनाव। नहीं, सिर्फ शेष बचे कार्यकाल नहीं, के लिए ही बाकी चुनाव समय होगा। के लिए। मध्यावधि अगर चुनाव होगा तो मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं। जैसे तो 5 जैसे साल जैसे कंप्लीट सर करना एक है उसको कैसे? जैसे सर एक जो है बिहार में हुआ था केस, एक विपिन सर करके मैथ पढ़ाते हैं, हाँ, ये मुखिया तो जी। हम मुखिया जी थे, तो वो उन्होंने जो है मात्र जो है जो उन्होंने छोड़ा, तो वो लास्ट में जो है उनका 7 के 8 महीना बचा हुआ था, हम्म, उस समय उन्होंने छोड़ दिया था, तो वहां पे इलेक्शन हुआ दोबारा। हाँ, इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो चीज था, तो 5 नंबर पे आ जाइए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है और यह अनुच्छेद 334 की पहला सही है। विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो बताइए कौन सा फर्स्ट सही है? होगा सर सर। पहला तो सही फर्स्ट है होगा सर। सर, एक नंबर तो सही होगा। और ये दोनों आरक्षण ही सही है। अनुच्छेद इसका दोनों ही सही रहेगा जी सर, नहीं, दोनों ही पहला सही है। सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। पहला तो देखिए, सही है। दूसरा का एक मिनट सर, दूसरा सर कैसे सही, ये गलत है सर, वो जरा देखो, बताइए। अनुच्छेद 334 जो बताता है ना, वो बताता है कि राज्य विधानसभा और संसद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में वो बात करता है। पंचायती राज संस्था के संबंध में आरक्षण की बात अनुच्छेद 334 नहीं करता है। ठीक है, और ऐसे दूसरी ऐसे बात, क्या करता है सर? हाँ, ये दूसरी बात कि पंचायती राज व्यवस्था में जो 80 ST है, वो क्या कहते हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो कोई टाइम बाउंड मैनर में नहीं दिया गया है कि अगले 10 साल के लिए दिया गया है, फिर उसको उस पर विचार किया जाएगा। ये परमानेंट मसला है। सर एक मिनट सर, SC ST का जो रिजर्वेशन का है, उसको हर हम लोग जो है ये 10 साल या 20 साल पर जो हम लोग उसका ये मतलब उसको मतलब रीशेड्यूलिंग इसको करते रहते हैं, हाँ, तो तो फिर वो सर ये संसद और कैसे? विधानसभा में करते हैं, ना कि तो पंचायती राज इसलिए संस्थाओं में करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 334 संसद और विधानसभा से संबंधित है, ना कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक ओके। है, चलिए 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय डी स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा डी प्रस्तुत किया गया था? डी लॉर्ड रिपन सर। डी होगा सर, लॉजिक। लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 7वां नंबर। भारतीय संविधान हम्म, 40 भी होगा। 40 होगा सर, बी। अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक कहाँ तत्व में कहा गया है। 8वां नंबर। कहाँ है सर इसका? 8वां बलवंत राष्ट्रीय स्तरीय प्रश्न प्रदेश स्तरीय एवं ए का 2 है, बी राष्ट्रीय स्तरीय बी का डी हो 1 है, जाएगा। और सी का बी होगा सर। ए अरे का नहीं नहीं बी आंसर बी, डी 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 ए होगा का डी 2, डी होगा सर। एक का क्या होगा? सी होगा सर। सी सी डी 8वां का आंसर क्या होगा? डी होगा। सी 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 डी सी होगा मतलब कि सर। पहला का दूसरा होगा। पहला का दूसरा। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय ढांचा की बात की थी। अशोक मेहता हाँ समिति ने 2 स्तरीय ढांचा की बात की थी और अलम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। यस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 9वां नंबर। बट इसका भी सी होगा सर। 9वां नंबर का क्या होगा? भारतीय संविधान के केवल 73वें एक में पंचायतों का स्थानीय संस्था स्वास्थ्य। सी होगा। हाँ, सी होगा, केवल सी एक। सी केवल एक। सी हाँ, सी 74वें संविधान संशोधन में इसको कहा गया था, सारी निकाय को। 10 नंबर। तो सर तो 10 नंबर दोनों सही है ना। पढ़िए क्वेश्चन को। केंद्र सरकार द्वारा 22 क्या कहते हैं विशेषज्ञों की एक टीम जिसका नेतृत्व दिलीप सिंह भुरिया को सौंपा गया था का कार्य अनुसूचित क्षेत्रों को की स्थिति का अध्ययन करना था। 1996 में पेशा अधिनियम की पृष्ठभूमि में दिलीप सिंह के नेतृत्व वाली समिति ने तैयार की थी। बात सही है कि उन्हीं के मतलब कि निर्देशन में ये हुआ भी है। सही है। जी, दोनों दोनों ही सही सही है। है। चलिए 11 नंबर पे आइए। बस माना।
भारत में महानगरीय आय योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन संवैधानिक है। उसके बाद नहीं। यह महानगरीय समिति सुनो सर, केवल दो होगा, बी बी। इसका गठन संवैधानिक है। हमें तो सही है। नहीं, क्या होगा? संवैधानिक तो ले रहा है, बी होगा सर, बी। जी। तो लगा दोनों सही है सर। सर दोनों सही होगा, सी होगा। किस पे क्या विचार है, दोनों सही है या नहीं है? तो सिर्फ सर दो ही सही लग रहा देखिए पढ़े तो नहीं है सर, महानगरीय आयोजन समिति संविधान कहते हैं। है, दो ही सही लग रहा क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है। दोनों है सर, क्या है? हाँ सर, दोनों ही है। एक्चुअली क्या है सर कि नगर निगम जो कंसेप्ट आया था उसमें महानगरों का भी जिक्र है, तो हमारे हिसाब से तो सही है। वन एंड टू दोनों सही है सर। दोनों, इसमें दोनों सही है, ठीक है। जी सर। हम्म। 12 ये नगर पालिका में देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछा हुआ है। 12 नंबर है। उन लोगों को सजर के वित्तायोग का गठन है। बीता है 243 डी ना सर, क्या? जेड ए डी हो जाएगा सर। 243 अरे जेड ए। जेड 243 वाई होगा इसका आंसर। ये वही है, 243 वाई है। 243 वाई में जो है कि वित्त आयोग का गठन का बात है नगर पालिका के लिए। ओके और इसमें किसके लिए है? सर आई में है ना, देखो आई में है ना। बात को समझो, भाग 9 को का बात कर रहा है ये, ठीक है। भाग 9 को का बात कर रहा है, भाग 9 का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भाग 9 को का अनुच्छेद एक्चुअली लिख के उसको भी लिखा देना था, लिखाए नहीं थे, ठीक है। उसको कंप्लीट लिखा देंगे, उसको भी पूछता ही है। जेड ए में चुनाव है सर, और जेड में है जो अपेक्षण होता है वो है, डब्ल्यू में इसकी शक्तियां, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार। उसको पूरा लिखा देंगे, ठीक है। लिखाए नहीं थे, इसका क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत वाला तो लिखा दिए थे, इसका वाला लिखाए नहीं। इसका जो है कि याद रखिएगा कि जेड वाई में जो है इसका गठन किया जाता है नगर पालिका के तहत वित्त आयोग का। चलिए 13 नंबर पे आइए। तो सही से नहीं दिख रहा है सर। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उनको तो हवा लगेगा नहीं, कुछ लोग तो क्लास छोड़ के चले गए। 13 का जो है एक तो सही है, ठीक है सर। दोनों सही है सर। क्या लग रहा है? चक्रानुक्रम कहाँ से होगा सर? एक सर चक्रानुक्रम थोड़ी होता है इसमें सर। नहीं सर, ये तो चक्रानुक्रम जो है इसमें तो सही नहीं है सर। चक्रानुक्रम तो होता नहीं, ये तो होता है इधर के लिए, लिखे होगा ना सर, ये SC ST के लिए क्यों ये चक्रानुक्रम तो होता नहीं है। इसका केवल ये आंसर हो जाएगा। देखो पढ़ो ध्यान से। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बात सही है। हाँ सर, ये तो स्थान हेतु आरक्षण में उसका चक्रानुक्रम का पालन किया जाता है। रोटेशन में किसका घूमता है? रोटेशन तो सर इधर के लिए, हम लोग के लिए, मतलब इधर के लिए है, वो तो पंचायतों में है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए नहीं है सर। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कहाँ से? तो SC ST के लिए तो नहीं है चक्रानुक्रम। SC ST के लिए व्यवस्था नहीं है, एक ही होगा। सिर्फ एक ही होगा। चलिए 14 नंबर पे आइए। ठीक है। लिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के तो 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। 1/3 से अधिक स्थान आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रदान की गई है। क्या बात सही है, गलत है? सही है सर, दोनों सही है सर, दोनों सही है। दोनों सही है। तो ये सवाल अब ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में जो है कि 50% सीट रिजर्व किया गया है? याद है राज्य का नाम? मैंने बकायदे उसका पिक्चर बना के भी डाला था। बिहार है सर, MP है, बिहार में है, MP है, राजस्थान है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। देखो मैं बताता हूँ, ऊपर से चलो। पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। म्यूट कर लो माथन कर। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
गुजरात है, बिहार है, सिक्किम है, असम है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, असम है और त्रिपुरा है। इतने राज्य इसमें हैं। ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, ये पूरा पिक्चर उक्चर बना के हम रखे हैं। यस सर। ठीक तेरा से अच्छा तो उसको याद कर लो सर जिसमें 50% अच्छा नहीं भेज है। दीजिएगा सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। हाँ, डाल देंगे। वैसे उसमें इससे अच्छा क्या है, उसको याद कर लो जहाँ आरक्षण नहीं है। हाँ नहीं 50% नहीं है। वही तो ज्यादा अच्छा है, वो याद हाँ, रहेगा। नहीं, आप बिलीव नहीं जैसे याद करना है कीजिएगा। कर लो। नहीं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा सर, इसको याद करना आसान है, उसमें ज्यादा राज्य हैं जिसमें 50% नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे भी जिसको आसान लगे। 15 नंबर पे आइए। 15 नंबर बी नंबर आंसर है। बी होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 16 नंबर। इसका तो गठन। आंसर इसका सही डी हो जाएगा सर, 16 का। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को कम से कम 13% आरक्षण देने की व्यवस्था, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने के बाद। सारा बात सही है इसमें। यस सर, डी होगा। चलिए 17 नंबर। तभी सही। हाँ, उसमें सही होगा। मुझे तो समझना कि बाबा कौन इसमें उपवन करवाता है? आर्टिकल इसका पता है? मतलब जो देखो सवाल क्या पूछ रहा है समझ लो। 17 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने का अधिकृत है? कौन मतलब कि पंचायत की संरचना के लिए कानून बना सकता है? राज्य का विधानमंडल। हाँ, बताए थे हम लोग कि मतलब कि जो 72वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उन्होंने क्या किया था कि एक ड्राफ्ट अधिनियम बना के दे दिया था। ड्राफ्ट अधिनियम बना के दे दिया था। सर एक सवाल मेरा है। संरचना है क्या? विधान राज्य का विधानमंडल है, इसका बी नंबर आंसर होगा। 17 का बी हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। लेकिन एक सवाल मेरा है सर यहाँ पे, अगर ये हम विधानमंडल की बात करते हैं तो उसमें ये राज्यपाल भी आते हैं, विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आता है राज्य विधानमंडल में। तो अगर राज्यपाल भी रहे, विधान सभा भी रहे और विधानमंडल भी रहे, तब तो जो है आंसर विधानमंडल मानेंगे। लेकिन अगर राज्यसभा ये राज्यपाल रहे और अगर विधानसभा रहे, तब इसमें क्या होगा सर? विधानसभा होगा। विधानसभा होगा। राज्यपाल को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्या कि ये क्वेश्चन आया हुआ राज्यपाल है। डायरेक्ट क्या बनाएगा? विधानसभा कानून बनाएगा, राज्यपाल उस पर दस्तखत करेगा। तो बस अप्रूवल चाहिए। यही पूछना था सर, ये जानकारी। चलो 18 नंबर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये गलत क्वेश्चन है। नहीं 30% है, 33 नहीं है, 30 है। संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? सबसे पहले तो 30% आरक्षित स्थान है ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है इसका। ठीक है, 33% आरक्षण की बात करता है। हाँ, 73 में 33% का बात करता है। ऐसा नहीं कि तेजी तेजी में पढ़ते गए मार दिए कि 73वां संविधान संशोधन। ऐसे भी गलत हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, दोनों में है ये बात। ग्राम पंचायत नहीं, अच्छा ग्राम पंचायत लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन 30 नहीं 33% है, गलत है। हाँ सर। तो 19 नंबर। 18% को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, 19 में आएगा। 19 नंबर में सर सी होगा सर आंसर। 19 का सी होगा। सी होगा सर। देखो कुछ लोग बहुत देर से कुछ नहीं बोल रहा, अब उनसे डायरेक्ट रुक जाओ, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। बताओ सभी लोग मिथिलेश जरा बताओ तो क्या होगा इसका आंसर 19 नंबर का? मिथिलेश, सोनाली बताइए जरा, कुछ नहीं बोल रहे बहुत देर से लोग। सी होगा सर, सी होगा सर। क्या होगा सर? सी होगा सर। हाँ ठीक है। ग्राम पंचायत का ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है कि क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत जितने भी लोग हैं वो क्या है, ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, 20 नंबर बना। का भी सी होगा।
वित्त आयोग का कौन गठन करता है? सी राज्यपाल राज्यपाल। उसके बाद राज्य सूची राज्य सूची, मतलब कि संविधान के साथ पंचायती राज पंचायती राज सूची जी। संविधान के 7वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। 5वीं प्रविष्टि में लिखा हुआ है ये बात, ठीक है। सर एक मिनट सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, थोड़ा सा हाँ। वो पूछ ले तो, अगर आप अगर ये राज्य सूची में है तो सर केंद्र द्वारा क्या कभी कभी इस पर जो कानून बनाए जाते हैं तो वो राज्य पर जो है राज्य सरकार मानने के लिए कभी कभी इसमें बातें होती है कि वो उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है? देखो, केंद्र सरकार ने एक ही बार इसके ऊपर कानून बनाया है, ठीक है। वो भी Yes, sir. ड्राफ्ट कानून बना के दिया था। कानून जो फाइनल कानून बना है, हर राज्य का अलग अलग कानून बना है। केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई कानून मतलब कि अब फिर बार बार बनाया नहीं है। राज्य सूची के विषय पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने देखो, कानून बनाना और ड्राफ्ट कानून बनाना दोनों में अंतर है, इस बात को समझ लो। जो उन्होंने कानून बना के दिया था वो कानून ड्राफ्ट कानून था, कानून नहीं था उनका, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि जिस समय राज्य में विधानसभा भंग होती है हाँ और राज्य विधानसभा की भूमिका में लोकसभा आ जाती है, हाँ। तो तब क्या जो है वहां पर जो है ये पंचायती राज पर कानून बनाया जा सकता है सर? पंचायती राज क्या, जब तुम लोकसभा विधानसभा को ही भंग कर दे रहे हो, विधानसभा भंग किस परिस्थिति में होगा? 356 सुनो, में एक सेकंड, तुम्हारे क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन है। पहले तो सबसे पहले दो बात बोल रहे हो तुम। एक तो राज्य विधानसभा भंग हो जाएगा, ठीक है। यस सर। दूसरा तुम कह रहे हो कि राज्य विधानसभा का पावर संसद के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। जी सर, संसद कानून बनाती है ना सर इसमें? नहीं नहीं, बनाती नहीं है, ऐसे नहीं। जब तक आर्टिकल 356 लागू नहीं होगा तब तक राज्य विधानसभा को ओवर जो है कि पार्लियामेंट करेगा नहीं। अगर पार्लियामेंट ने राज्य विधानसभा को पूरा टेक ओवर कर लिया है तो पंचायती राज का किसी भी विषय पे वो कानून बनाने के लिए मतलब अधिकृत है, बात ही खत्म हो गई। जो संवैधानिक व्यवस्था थी राज्य का, आपने वही खत्म कर दिया ना राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ। दूसरी बात, अगर राज्य विधानसभा भंग है, भंग होने का मतलब क्या है कि मान लो या तो किसी ने जो है कि क्या कहते हैं पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाया, उस कंडीशन में भंग होगा, या फिर चुनाव होने के दरमियान जो है कि राज्य विधानसभा भंग किया जाता है, ठीक है। तो उस दरमियान कोई कानून नहीं बनेगा, बात ही खत्म है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। जैसे एक और सर क्वेश्चन इसमें, हाँ। जैसे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां पर कहा जा रहा है कि पंचायती राज जो है अधिनियम को वहां पर लागू किया जाएगा, क्योंकि वहां पर विधानसभा है नहीं, तो केंद्र द्वारा वहां पर जो है पंचायतों के इलेक्शन करवाने की बातें कही जा रही। तो ये जो है तो पता होना चाहिए कि आपको जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जो राष्ट्रपति शासन लागू है। जी सर। तो राष्ट्रपति शासन लागू है तो केंद्र उसके लिए केंद्र उसका सर्वोसर्वा हो जाता है, तो केंद्र कुछ भी करे। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर जो है कि कोई राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे भी पंचायती राज्य का पूरा कानून लागू करने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रपति उसके लिए जो अधिकृत करेगा वो होगा वहाँ, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। एक चीज हमको समझ में नहीं है सर, रोटेशन कैसे लागू नहीं होगा SC/ST वाला में? किसमें? अनुपात जनसंख्या के अनुपात में थी संरक्षण, तो रोटेशन लागू होगा। देखो, महिलाओं के लिए रोटेशन लागू है, लेकिन इसके लिए तो रोटेशन लागू नहीं है। उसके लिए भी होगा ना सर, जैसे कोई पंचायत में अगर मान लिया 20% SC आ रहा है तो उसके अनुसार के मुखिया का भी सीट और साइन फिक्स होता है रोटेशन से। नहीं, लेकिन SC/ST में नहीं है, SC/ST के लिए नहीं है, SC/ST क्षेत्र में नहीं। जैसे विधानसभा के सीट को पंचायत के सीट से कंफ्यूज मत करो, ठीक है। वो विधानसभा का सीट है, यहाँ पंचायत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पंचायत है ना सर, तो लगता है सर अनुपात में रहेगा ना तो आना चाहिए। नहीं, सही बोल रहे हो तुम। हाँ, वही तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैथ के हिसाब से आ जाएगा वो। हाँ, सही बात है, ठीक है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ये लागू है, बता दीजिए तुम्हारा सुविधा। हाँ, यहाँ चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में के लिए महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। वाई वाला सर। हाँ, एक होगा क्या लिमिटेड है या आरक्षण? हाँ, ये बात सही है कि ये होगा, मतलब कि 334 का इससे कोई संबंध नहीं केवल। यस सर, ये हो गया। चलो 23 नंबर पढ़ो। 23 नंबर क्या है?
क्या है पंचायत के लिए जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या है? लघु जलाशयों का योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों का नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोगों पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य उपयुक्त में से सभी 36 सही हो करते जाएगा। हैं। ई हो जाना चाहिए सर, सभी सभी कार्य होना चाहिए इसमें। बात सही है, सारा कार्य है इसमें। हम्म 24 नंबर। ये तो सर क्लियर है, शिल्पी में अगर जब भी आएगा तो इन्हीं को कहते हैं बलवंत राव मेहता। लेकिन ठीक है, उसके बाद चलिए 25 नंबर। खंड और जिला पंचायत में परिवर्तन की अधिसूचना जारी कौन करता है? ये राज्य चुनाव आयोग तो नहीं करता, राज्य आयोग नहीं करता। डी होगा इसका। नहीं, कलेक्टर और जिला अरे निर्वाचन देखो, पढ़ो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। सुनो, ये पढ़ाए हैं, कह रहा है कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त या कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां भी डीलिमिटेशन का नोटिफिकेशन का बात होगा कि कौन सा वार्ड नंबर होगा, कौन सा मतलब कि नगर पंचायत क्षेत्र होगा, तो ये करने का अधिकार जो है कि राज्यपाल को है। राज्यपाल नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको करता है। ये डिलिमिटेशन का क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में डिलिमिटेशन कहाँ होगा, कौन करेगा? तो वो उसके लिए नोटिफिकेशन बकायदे जो है कि यही राज्यपाल ही जारी करता है, लेकिन जो काम करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ही उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है सर कि राज्यपाल को अधिकार है कि एक सवाल है कौन सा इसमें, एक क्षेत्र सवाल अनुसूचित है और उसको एक देखो, अधिसूचना इलेक्शन का भी जारी करने का आएगा तो वो राज्य सरकार होगा, ना कि राज्य चुनाव आयुक्त होगा। लेकिन काम कौन करेगा? फिर राज्य चुनाव आयुक्त करेगा। इसी तरीके से सीमा में परिवर्तन का अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा, वहां पे उसका काम कौन करेगा? तो फिर राज्य चुनाव आयोग के कर्मचारी करेंगे। हाँ बोलो, क्या सवाल है तुम्हारा? तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जैसे खंड और जिला पंचायतों की सीमा को बताया, लेकिन जब अनुमंडल की अगर आते हैं तो सर वहां पे कौन, अनुमंडल का जो सीमा क्षेत्र होता है उसमें अगर ये करना हो, अनुमंडल और अनुमंडल राज्यपाल करेंगे और क्या करेंगे? ये भी राज्यपाल के अंतर्गत। अनुमंडल का सीमा परिवर्तन करना हो या फिर क्या कहते हैं राज्य में जिलों का संख्या बढ़ाना हो, ये सारा का सारा काम राज्य विधानसभा का है। राज्य विधानसभा बिल पारित करेगा बकायदे उसके लिए। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में 13 नए जिले बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो राज्य विधानसभा का काम है। राज्य विधानसभा बकायदे उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, अधिसूचना वो क्या कहते हैं उसमें, वो क्या कहते हैं, कानून बनाता है जिलों के लिए ना, वो राज्य विधानसभा का काम है। चलो 26 नंबर। भाग 11 भाई मतलब इतना बढ़िया से पढ़ा देने के बाद भी स्थिति है। भाग 9 है, अनुसूची 11 है। ये अनुसूची नहीं थी, अनुसूची यहाँ भाग पूछा जा रहा है, अनुसूची नहीं पूछा जा रहा है। भाग 9 है, अनुसूची 11 है, और नगर पालिका के लिए 12 है। भाग 9 होता है नगर पालिका के, अनुसूची 12 हो जाता है उसके लिए। इतना अच्छा देखो, नगर पालिका के लिए भाग 9 को है, ठीक है, भाग 9A है, पार्ट 9A, और उसके लिए जो अनुसूची है वो 12 है, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो 18 सब्जेक्ट है, और इसमें जो 11वीं अनुसूची में है उसमें 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब बहुत आसानी से पढ़ा दिए थे एक करके, फिर भी गलती हो रहा है। नहीं, गलती से ऐसे नहीं हुआ है, गलती ऐसे हुआ है कि इसको इतना अच्छा सजाया है ना ऑप्शन को, 9 भी दे दिया, 11 भी दे दिया। एग्जाम में सिली मिस्टेक ऐसा ही होता है। 27 का तो सी लग रहा है, दोनों ही होगा। नहीं 27 का केवल बी होगा, एक नंबर नहीं होगा, केवल बी होता है ना, बी केवल 2 होगा, केवल 2। देखो, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। 21 वर्ष। हाँ, केवल 2 ही होगा। और क्या कहते हैं, दूसरा कह रहा है पंचायत के समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही कार्य करेगा। बात सही है, अपशिष्ट समय के लिए कार्य करेगा। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 से। केवल बी। चलो 28 नंबर बना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सर ये चीज नहीं पता। सहकारी समिति की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 21 हो सकती है। 21 हमको भी लगा था 21 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है 29 नंबर के भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष के लिए होगा? बताओ। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन ये आ गया प्रथम अधिवेशन से होगा कि चुनाव की तिथि से होगा, जिस दिन मतलब कि चुनाव परिणाम का घोषणा हो गया? नहीं सर प्रथम अधिवेशन से ही हो रहा है। प्रथम अधिवेशन से होगा, चुनाव से नहीं होगा। जो राज्य का कार्यकाल होता है वो प्रथम अधिवेशन से तिथि होता है, उस दिन से 5 साल के लिए काम करेगा वो। ठीक है सर, एक सवाल मेरा अब यहाँ पे है कि अगर हर जगह का सर, इसका मतलब कि हर जगह का तो सर अलग अलग टाइप से होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अधिवेशन उसके लिए नोटिफिकेशन, उसके लिए सारा का सारा चुनाव के शेड्यूल में नोटिफिकेशन रहता है कि कब चुनाव होगा, कब इलेक्शन का रिजल्ट जारी होगा और कब उसका फर्स्ट अधिवेशन होगा, कब तक उसको शपथ ले लेना है। ठीक है, सारा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है। 30 नंबर पढ़ो। भारत में ब्लॉक पंचायत स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसे समिति है? ये समन्वय और पर्यवेक्षी होती है। समन्वय और पर्यवेक्षी। समन्वय देखो समझ लो, जो ब्लॉक स्तर की समिति है ना, वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है ग्राम पंचायत स्तर से और जिला स्तर के बीच में। ये एक तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, इसको कि समन्वय बनाना कह रहे हो। दूसरा है कि पर्यवेक्षी अधिकारी है, मतलब कि वो लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि काम ठीक से कर रहा है, पंचायत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मिडिल वाला जो है ना, एक लिंकेज की तरह काम कर रहा है सिर्फ। ठीक है, मध्यवर्ती भी कहते हैं। हाँ, वो मध्यवर्ती का काम यही है, ब्लॉक स्तर का जो वाला काम है। चलो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपदा करने व क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी है? इसमें आंसर कौन होगा सर? किसमें? 30 नंबर सी आंसर होगा। 30 नंबर का आंसर सी था, समन्वय और पर्यवेक्षक पदाधिकारी। 31 का भी सी है सर। 31 का क्या है? ध्यान से पढ़ो पहले। बी सर, बी ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, उसको बनाने उसका काम ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत सर, लेकिन तो योजना सब अरे देखो, ऊपर से ही बन के आती है ना। कहाँ पे तालाब खुदेगा? मनरेगा में जो काम देता है ग्राम पंचायत मनरेगा का काम करवाता है कि नहीं करवाता है? कहाँ पे तालाब खुदेगा, किसका गाय का शेड बनेगा नहीं बनेगा, सारा मनरेगा का काम है। जो मनरेगा का काम है वो ग्राम पंचायत ही करवाता है। वही तय करता है ना कि ये वाला तालाब इस बार खोदेंगे, वो वाला तालाब उस बार खोदेंगे। अगली बार पैसा आएगा तो दूसरा काम करेंगे, नाली साफ करती हो, वो नहर बनवाएंगे। ये सब मनरेगा का काम है ना। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ये करता है। 32 नंबर डी आंसर, 32 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, उस जिले का सदस्य, इसका अपने सदस्यों का निर्वाचन अलग से करता है। ये जिला परिषद का सदस्य निर्वाचन कौन करता है? डी हो जाएगा, इसके अपने सदस्य। हाँ, इसके सदस्य अलग से निर्वाचित होते हैं। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारण बताए गए थे? इसका 2, 3, 4 हो जाएगा सर। 2, 3, 4 डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 हाँ, डी हो जाएगा। देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, उसके बाद कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव और जेंडर पैरिटी का अभाव, ये बताया था उनके द्वारा। तो डी नंबर आंसर है। 2, 3 और 4 ये अशोक मेहता समिति के रिकमेंडेशन में आया हुआ था। ठीक है, 34 नंबर। भारत के स्थानीय शहरी निकायों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? डी आंसर है सर। तीनों ही सत्य हैं।
तीनों ही सही है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की प्रक्रिया है। नगर निगम जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। बॉम्बे तथा कलकत्ता पहले नगर निगम थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। तीन बॉम्बे नंबर और तो गलत कलकत्ता है। पहले नगर निगम थे। जी 1800 और मद्रास भी थे ना, तो तीन तो नगर निगम ही उस समय थे ना, मद्रास, बॉम्बे और नंबर तो कोलकाता। गलत है, मद्रास होगा। बॉम्बे और ये कलकत्ता ठीक से दोनों जरा तो सवाल को पढ़ो पहले, ठीक है। तो तीन तो गलत हो बॉम्बे जाएगा से ना। नगर निगम नहीं था, बॉम्बे नगर निगम। सबसे पहला तो मद्रास हम पढ़ाए थे, तो बॉम्बे कहाँ से आ गया? मद्रास के बाद कलकत्ता हुआ है, तब बॉम्बे हुआ है। जी जी, केवल दो ना होगा सर। तीन गलत तो है। सर मतलब हाँ, ये मद्रास उमाकांत में जो बोल रहा है वो कुछ कुछ ठीक लग रहा है बात। एक तो केवल दो सही होगा। है और दो भी सही है। दो भी इसमें तो 1 2 सही 3 है। 4 8 प्रकार के तो एक और दो सही होगा। एक और दो है। देखो, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी निकायों की बात करता है। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद। पहला गलत है। नगर निगम, पहला गलत है वही तो। नगर परिषद और नगर पंचायत की बात करता है, ठीक है। यूपीएससी का सवाल है, जी थोड़ा सा जी वो ट्विस्ट करता ही है इस तरीके से, शब्दों के साथ खेल गया है वो, ठीक है। वाला नगर पंचायत होता है। 3 तरीका बताया था मैंने, नगर निगम बताया था, नगर परिषद बताया था, नगर पंचायत बताया था, ना कि नगर पालिका बताया था। खत्म हुआ वो। तो दूसरा बचा नगर निगम उन नगरों में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, स्थापित किए गए हैं। बात सही है। वैसे वे राज्य सरकार के अंतर्गत है कि वो कितने लाख को मानेगा नहीं मानेगा, बट एक है कन्वेंशन के 10 लाख से अधिक वाला जो है कि सबसे बड़ा नगर निगम ही होगा। 35 नंबर है, और इसका एक ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। भारत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के प्रावधानों को लिखा गया है। बात सही है। उसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन में जो है कि 4 कोड दिया हुआ है। पहला कोड है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को गठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां पर अधिकार प्रदान करने का उपवन करता है। ये बात सही है, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। दूसरा कार्य 73वें वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 9 और भाग 9 में दिया गया। बात सही है। भारत के संविधान के भाग 9 एवं भाग 9A के उपबंध लगभग समांतर और अनुरूप है। बात सही है। उसके बाद है कि संविधान के 73वें संशोधन जनसंख्या के आकार पर ध्यान किए बिना सभी राज्यों पर लागू है। ये चार वाला गलत लग रहा है, चार गलत है। जनसंख्या क्या कर रहा है? जनसंख्या के आकार को ध्यान किए बिना, क्या ऐसा किया कुछ गया है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, चार तो गलत ध्यान लग रख रहा है। कर, ध्यान रख करके किया गया। सब कुछ जनसंख्या के आकार का सबको ध्यान लगता है रखा। 4 भी केवल सही एक है दो सर। तीन ही सही होगा। चारों सही नहीं है, तीसरा 4 भी सब सही है, 4 भी सही नहीं है सही। नहीं सर। जनसंख्या के आकार का ध्यान उन्होंने ऐसा रखा है देखते हैं बकायदे। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसमें जनसंख्या के बने नहीं है, बने स्टेट वाला में हो सकता है। देखो यहाँ वो बता रहा है कि जनसंख्या का जो है आकार, उसका ध्यान रखा गया है। कैसे कि जिस जहाँ पे अनुसूचित जाति वगैरह का जनसंख्या था, वहां पे ये इसको लागू ही नहीं किया गया था, ठीक है। हाँ ये बात तो सही है। इसलिए केवल 1 2 3 सही होगा। और यहाँ दो सभी जनसंख्या को देखकर ही दिया गया है। चलिए 36 नंबर यूपीएससी वगैरह का क्वेश्चन होना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। 36 नंबर कह रहा है कि पंचायत क्षेत्र में प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत की सीटों को भरा जाता है। बात सही है। ग्राम सभा उन व्यक्तियों का एक निकाय है जो पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम की निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत है। सही बात है। उसके बाद पंचायतें संवैधानिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत को वो शक्ति और अधिकार दे सकते हैं इसके वो कार्य करने के सक्षम हो। ये बात तो सही लग रहा है। 1 to 4 होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए। तीसरा क्या है? पंचायतें संवैधानिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती है। नहीं सर, संवैधानिक संवैधानिक स्वायत्ता संवैधानिक तो नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अच्छे से तो कार्य करता है। जी सर, सर तो इसमें 1 2 3 के संभावना तो है, 3 नहीं, चौथा तो नहीं होगा। सी चौथा आंसर सही होना है, चाहिए तीसरा सर। गलत है इसका। हाँ, तो 1 to 4 होना चाहिए। चौथा कैसे सही है सर? चौथा कैसे सही? सुनो समझाते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होता है उसका कुछ दे रहा है राज्य इसको विधानमंडल।
विधानसभा दे रहा है उसको सब कुछ, थोड़ा अरे दे रहा है, देखो, सकता है लिखा है। दे सकती है। सुनो ना, जो आर्टिकल 243C है, जिसमें कि हमने पढ़ाया था आपको राज्य विधान पंचायत ग्राम पंचायत की संरचना, उस संरचना में 243C का आर्टिकल पहला जो है 243C1, वो आर्टिकल कहता है कि राज्य सरकार का विधानमंडल पंचायतों के संरचना हेतु उपबंध बनाएगा। ठीक है, हाँ, तो वही तो यहाँ पे उसको लिखा है। पावर दिया ना सर, लेकिन इसका उल्टा है कि जो पंचायत जो चाहता है वो देगा क्या, ऐसा तो नहीं है। देखो सुनो, पढ़ो ध्यान से। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वे कार्य करने के सक्षम हो। ये वाला लाइन में दिक्कत कर रहा है, कार्य करने में सक्षम है। सब सक्षम बनाने के लिए तो ये अधिनियम लाया गया था। ये अधिनियम लाया किस बात हाँ, के लिए गया मतलब था? कहने का मतलब ये है कि वो जो कार्य कर सकता है तो उस प्रकार की शक्तियाँ उसको दी जा अब सकती है। तो शक्ति देगा नहीं तो कार्य क्या करेगा फिर ये लोग? हाँ तो हाँ, वो राज्य विधानमंडल उसको दो सौ देगा। यही तैतालीस तो एक आर्टिकल दोषपूर्ण है ना सर, कि जैसे कि जब पंचायत का जो बीट उठ गया है, जो विधानसभा उसको काम जिससे देगा, वो जितना कार्य हम करने करेंगे में काम सक्षम देगा। हो सके। इसमें डाउट भले क्या हाँ, है? उसको सही है। देने की सुनो पावर सुनो, है विधानसभा में, लेकिन वो दे रहा है उमाशंकर, कहाँ? उमाशंकर ध्यान से सुनो बात। डाउट तुम्हारा क्या है ये बताओ इसमें। इसे मेरा तो डाउट है सर कि जैसे ये लास्ट लाइन ये बोल रहा है कि कार्य करने में सक्षम हो, तो पंचायत तो कार्य करने में बहुत चीजें सक्षम है, तो क्या वो विधानसभा उसको दे सकता है सब कुछ? और देखो देता भी ऐसा है भी नहीं। जितना विषय सब पंचायत को सुझाया जाएगा विधानसभा के द्वारा, उतना विषय पे वो कार्य करेगा। और हाँ, ये वो करेगा, ये तो है। लेकिन लास्ट लाइन बोल रहा है जो पंचायत जो कर सकता है वो क्या वो देगा? उल्टा आप सोच के देखिए, उल्टा भी तो बोल रहा है ना, ये उल्टा बोल रहा है। उल्टा नहीं बोल रहा है, वह कह रहा है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत को वो शक्ति प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वो कार्य करने में सक्षम हो। जब तक इसको शक्ति मिलेगा नहीं तो कार्य करने में सक्षम कैसे होगा? जिससे लिखा हुआ है, जिसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ठीक है सर। हाँ। ठीक है, जिससे लिखा हुआ है। चलो, जिससे लिखा है, हाँ। सही पढ़ने सही में बोल रहे हैं। एक एक लाइन का ध्यान हाँ, रखना होता है ना। एक शब्द का, हाँ सही बात। 37 का सर बी हो जाएगा। चलो 37 नंबर पढ़ो। 37 बी आंसर 2 एंड 3 है सर। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में इसे सभी राज्यों के लिए 36 में आंसर कौन हुआ सर? 36 का आंसर सी होगा। 36 का आंसर सी होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, कह रहा है इसमें सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करें। ये बात गलत है। हाँ ठीक है, सर, ये तो गलत है। कहीं पर 2 है, कहीं पर 4 भी है। जहाँ के 20 लाख से कम जनसंख्या है जिस राज्य का, वहाँ 2 स्तर ही होगा, वहाँ 3 स्तर होगा ही नहीं। बात खत्म हो गई इसकी। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, होते ही हैं। बात सही है। ये तो सही है। सभी पंचायत में सभी 3 स्तरों नंबर पर भी कुल सही सीट का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। बात सही है। तो है। दूसरा तीसरा सही है। 2 और 3 के वाले आंसर 38 में सर क्या होगा वो बताइए सर, क्योंकि 38 फंसा दिया। पंचायती राज क्या है? फंसा दिया सर। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली होगा, इसमें फंसने का कौन सा बात है? सर त्रिस्तरीय अगर मानेंगे तो अशोक मेहता कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो 2 अशोक स्तरीय का मेहता था, कमेटी वो का भी है। रिकमेंडेशन लागू हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर रिकमेंडेशन है, जो लागू तो होगा वही यहाँ ना पर मानेंगे जी। सर लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में तो 2 स्तरीय भी है, कुछ राज्यों में 4 स्तरीय भी मैक्सिमम है। किस बात के लिए बात किया गया? इसमें ना मैक्सिमम दिख रहा वो है, तो शायद क्योंकि कुछ आता जनसंख्या नहीं के है। आधार पे है ना सर। जहाँ पर 2 स्तरीय 4 स्तरीय वो तो जनसंख्या के आधार पे है ना एक मिनट सर। आ रहे हैं। इसीलिए मुख्यतः सर हम लोग से पूछे। कि उपयुक्त में से जो आंसर थे, जो सबसे उपयुक्त आंसर है उसको चुने आप। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि 2 दिन हम लोग आसान से ध्यान पूर्वक अगर किसी चीज को पढ़े तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हो, चाहे यूपीपीएससी में पूछा हो, चाहे सीडीएस का क्वेश्चन हो, चाहे सीएपीएफ का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन बनाने के लिए जो है कि हम लोग सक्षम है। इसमें हर तरीके का क्वेश्चन था ना जी, सारे तरीके का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी से था, कुछ हाँ क्वेश्चन सर, इसमें तो सीडीएस का सारा था। तरीका। ये क्या, ये इसमें सर क्या जो क्या उसको बोल रहे हैं आप, घटना चक्र का ये क्वेश्चन?
आप किसी किताब को बनाइए, घटना चक्र बनाना हो या जो भी बनाना हो, ये इसका आपको क्वेश्चन उपलब्ध ये रहेगा ना, जैसे घटना चक्र आप भेजे हैं तो उपलब्ध है, ऐसा तो नहीं है। घटना चक्र में भी होगा, ये सारा क्वेश्चन तो घटना चक्र में मिल जाएगा। तो एक बार स्टैंडर्ड फॉलो कर लेंगे। हाँ, तो घटना चक्र को बना लो, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, तो वही निकलवा लेंगे। उसके बाद सर मैंने एक क्या बार किया है, आप लोगों के लिए घटना चक्र का बाकायदे नोट्स भी बना दिया है, ये ठीक है। सर एक क्वेश्चन भी हमने सर डाला है, एक बार देख लीजिए सर, जेपीएससी का क्वेश्चन ये नोट्स 70 बीपीएससी कहाँ में पे डालते डाला हैं, है? डाले 70 नहीं है, अभी बीपीएससी में। बनाए ही हैं। बोलो क्या क्वेश्चन पूछना, पूछो। 70 बीपीएससी में हम सर ये जो है डाले हुए क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन है इसलिए सर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसको भेज देना, करा देंगे। सर